अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन साबित होगा। यह पाकिस्तान को मजीद कमजोर करेगा। मुल्क में रियासत की रेट ना होने के बराबर है। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि फैसले किसी और ने किए और हम पर जिम्मेदारी डाल दी। बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ जिम्मेदारी कबूल करेंगे, मगर वो वजीर आजम नहीं है, बस वो कुर्सी पर बैठे हैं, इसी पर खुश रहें। सब मुल्क के शहरी हैं और हुकूक यकसा हैं। एक तबका समझे कि वो हाकिम और बाकी सबको गुलाम है, तो ये रस्म हमारे कबीले की नहीं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। हमें एक नई सोच के साथ नई मंजिल का तयन करना होगा जो इस मुल्क की बका का जामिन हो। आइन पर अमल होना जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान से लाइल्मी का इजहार कहते हैं। एपेक्स कमेटी में एक नाम आया, अज़्म पाकिस्तान, उनके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। एपेक्स कमेटी के इजलास में एक पॉलिसी बताई गई। पॉलिसी थी कि अमन और अमान का क़याम और दहशत गर्दी का खात्मा होना चाहिए। बानी PTI वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में दहशत गर्दी में कमी आई। हमने सूबे में CTD को बेहतर किया है। सूबों, पार्लिमान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर अफगानिस्तान नहीं गए। आज भी अफगानिस्तान से बात ना करके मजीद नुकसान हो रहा है। ऑपरेशन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई थी। अपोजिशन शोर मचा रही है जबकि उनके नुमाइंदे वजीर आला मीटिंग में मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमन और अमान के हवाले से काबीना का इजलास बुलाएं। हम अमन के लिए उनके साथ खड़े हैं। ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। PTI की ढील देने के बावजूद बाजवा डॉक्ट्राइन ने बैकफायर किया। अफगान हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। विफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत पार्लिमान ने तमाम जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिले। सियासी क़यादत दाखिली झगड़ों से बालातर होकर रियासती मफाद में कदम बढ़ाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का तंजीम साजी का फैसला। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में राना सनाउल्लाह की नवाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों की कारकर्दगी से मुतालिक भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। राना सनाउल्लाह को तंजीम साजी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी। जब आइन के अल्फाज वाज़े हैं तो हमारी क्या मजाल कि हम तशरीह करें। अदालत ये देखने नहीं बैठी कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के साथ कितनी ज्यादती की। अदालत ने देखना है कि आइन क्या कह रहा है। चीफ जस्टिस की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुतालिक रिमार्क्स। कहा, कल सुन्नी इत्तेहाद को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पूरा मामला कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब PTI से निशान ले लिया गया। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतजाम हो जाता फिर भी मामला हल होता, मगर वो भी नहीं हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को अदालती फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। तवक्को है कि हमें 78 सीटें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, वक्त से इंसाफ ना मिलना भी नाइंसाफी है। हमने अपनी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान लिया था। अदालती फैसले के बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसी की जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें हमारा पार्टी हक है। वज़ीर आला पंजाब का घर घर सहूलियत पहुंचाने का अज़्म। मरियम की दस्तक प्रोजेक्ट के तहत 65 सर्विसेज फराहम करने का हुक्म। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियाती एक्साइज समेत तमाम सहूलियत दस्तक के जरिए मैसर होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी दे दी गई।